दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे डेटम प्लेन के बारे में। आपको टॉप बॉर्डर बार में होम टैब में फीचर्स ग्रुप के अंदर आपको एक डेटम प्लेन करके कमांड होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो के एंड में हम ये जो ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है इसका स्केच क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको इसमें ढेर सारे कमांड सीखने को मिलेंगे और तौर तरीके सीखने को मिलेंगे कि हम इस टाइप के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं 3D में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। आज सीखते हैं डेटम प्लेन। तो सबसे पहले हम डेटम प्लेन पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा डेटम प्लेन का। अब यहाँ से ये ऑलरेडी इंफ्रारेड पे रहता है, तो यहाँ से भी आप इस पे भी रख के आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस पे आप डेटम ले सकते हो। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे इसे एक डेटम ले लिया और फिर यहाँ से हम इसे रीसेट कर देते हैं। अगर मैं अभी चाहूँ ये फेस हमारे सामने है तो हम इस फेस को सामने करके यहाँ भी हम एक डेटम ले सकते हैं। डेटम का इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं और हम आगे डेटम का कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये भी वीडियो में सीखेंगे। तो अभी हम देखते हैं डेटम को किस तरह से मतलब एक तरह से उठाया जाता है, लिया जाता है और रखा जाता है, ये सीखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ से रीसेट कर दिए। ये तो एक है इन्फेरेड कि हम ऑब्जेक्ट के किसी भी जगह पे सेट करके उसी पोजीशन में हम डेटम ले सकते हैं। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने इस डायरेक्शन में रख दिया और यहाँ एक डेटम ले लिया, और फिर मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया और फिर जैसे कि ऑब्जेक्ट को मैं इस पोजीशन पे रख दिया और यहाँ, और फिर यहाँ से हमने एक डेटम ले लिया। तो इस तरीके से आप डेटम ले सकते हो। और यहाँ से हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं ड्रॉप डाउन करके। इसमें अब जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन है। आप अलग अलग तरीके से डेटम ले सकते हो, अलग अलग सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, देखते हैं इस वीडियो में कितने पॉइंट को कवर कर सकते हैं। क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाते हैं कि उसको देखने के बाद आदमी ऊब जाता है, और ढेर लंबा वीडियो होगा तो ढेर सारे कमांड्स यूज करेंगे। अगर ज़्यादा कमांड हम यूज करने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस कमांड का उपयोग कहाँ पर किया गया है। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ वीडियो का, ताकि एक वीडियो में एक दो कमांड डिस्कस करें ताकि वो सही तरीके से याद हो जाए, हमारे माइंड में फिट हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे दूसरा नंबर है एट डिस्टेंस। हमने एट डिस्टेंस पे क्लिक किया और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस पे अगर डेटम लेना चाहते हैं तो वहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम उस फेस से डेटम को कितना आगे या कितना पीछे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से आके अगर माउस पॉइंटर से लेफ्ट क्लिक करके अगर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो हमारा डेटम जो है वो आगे पीछे हो रहा है। यानी मैं इसे जहाँ पे क्लिक कर दूंगा या छोड़ दूंगा ये डेटम वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अलग अलग सिचुएशन में इस टाइप के फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम फिर देखते हैं, ये डेटम है एट डिस्टेंस, यानी हम इसी किसी ऑब्जेक्ट के कुछ दूरी पर हम इसको रख सकते हैं या किसी फीचर्स के कुछ दूरी पर। तो इस तरीके से आप एट डिस्टेंस से इसको पिकअप कर सकते हो। और दूसरा है एट एंगल। हम इसे किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे अभी एक ये वाला फेस ले लिया और इस फेस को क्लिक करके ये टॉप वाला फेस हमने सिलेक्ट किया। सॉरी, यहाँ पे मान लो ये हमने फेस ले लिया है। अब हम इस डेटम को किसी एंगल पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसे मैं जैसे ड्रैग करूंगा, यहाँ पॉइंटर मिल नहीं रहा है, पॉइंटर हाँ मिल गया, तो ये उस एंगल पे सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने एज पे डेटम लिया है और इसे हमें किसी एंगल पे सेट करना है। आप यहाँ से एंगल इनपुट कर सकते हो और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इसे सेट कर सकते हो किसी एंगल पे। तो ये 360 डिग्री में रोटेट करता है। अब जैसे ये 62 डिग्री है, यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ अपने कीबोर्ड से 45 डिग्री और इंटर करता हूँ। ये देखो 45 डिग्री पे हमारा ये एक डेटम बन गया। अब हम यहाँ से इसका इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या किसी स्केच को बनाने के लिए या कहें कि हम इसको स्प्लिट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम देखेंगे और समझेंगे कि हम स्प्लिट बॉडी में डेटम का कैसे उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरा आ जाता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर में क्या होता है,
बाइसेक्टर में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के दो फेस को सिलेक्ट करोगे तो वो जो डेटम है वो आपके ऑब्जेक्ट के सेंटर में बनेगा। जैसे हमने दो फेस ये सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में डेटम मिल गया। अगर मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूं तो इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर में मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने 3 पॉइंट हो गया था ना मेरा, जो इसी पे कंटिन्यू एक सेलेक्ट कर लिया था। जैसे ये पॉइंट है और इसके बाद ये पॉइंट है, तो यहाँ आप देखो बीच में मुझे डेटम मिल गया ये दोनों फेस के। ये कह रहा है बाइसेक्टर में कि आप ये दोनों के बीच में आपको एक प्लेन मिलेगा बाइसेक्टर के थ्रू। तो हम बाइसेक्टर में जाके अगर इस टाइप से डेटम लेना हो, मान लो ये होल है या फिर ये ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि होल के बीचों बीच हमें एक डेटम मिल जाए, तो हम बाइसेक्टर में जाएंगे और बाइसेक्टर में जाके इस फेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट किया, तो ये देखो होल के बीचों बीच एक डेटम मिल गया। अब यहाँ पे हम कभी स्प्लिट बॉडी की जरूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से डेटम पिकअप कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने बाइसेक्टर हो गया। कर्व ऑन पॉइंट, मतलब किसी कर्व और पॉइंट के से आप डेटम ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपके सामने ये कर्व है या यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये किसी भी लाइन में 3 पॉइंट बनते हैं। एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड पॉइंट, एक होता है मिड पॉइंट। तो हम यहाँ मिड पॉइंट को क्लिक करेंगे तब भी हमें एक डेटम मिल जाएगा, या फिर एंड पॉइंट को क्लिक करते हैं तब भी डेटम मिल जाएगा। इसे रिसेट करके हम ले सकते हैं। हमने डायरेक्ट उसी पे क्लिक कर दिया था, देखो अब यहाँ भी डेटम हम इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर यहाँ से रिसेट करके फिर हम जाएंगे पॉइंट ऑन कर्व पे और इस कर्व को मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से मुझे एक डेटम मिल जाएगा। देखना अभी ये आ नहीं रहा है, देखो यहाँ मिल गया एक डेटम। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे डेटम लेने के लिए तो यहाँ भी कर्व को सिलेक्ट किया तो एक डेटम मिल गया। तो इस तरीके से आप डेटम को पिकअप कर सकते हो। अब आगे आप बात करते हैं, एक और इसमें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, जैसे कि 2 लाइन, जैसे कि 2 लाइनों के बीच में आपको एक डेटम मिल जाएगा। जैसे 2 लाइन होंगे वहां से वहां तक आपको एक डेटम मिलेगा अगर आप लेना चाहते हो तो 2 लाइन से। जैसे कि एक इस लाइन को क्लिक किया और दूसरा इस लाइन को क्लिक किया तो इस और इस लाइन के बीच में हमें एक डेटम मिल गया। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कहें कि सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डेटम हम पिकअप करते हैं। तो अब जैसे कि मान के चलो मुझे इस ब्लॉक को बीच से फाड़ना हो, जैसे इस कोने से इस कोने तक या फिर इस कोने से इस कोने तक इसे काटना हो या चीरना हो या फाड़ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे 2 लाइन पर और एक हमने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और दूसरा इस लाइन को सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हो इसके बीच में हमें एक डेटम मिल गया यहाँ से वहां तक। अब हम इस ब्लॉक को कैसे काटेंगे, तो हम यहाँ से ओके या अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से जाएंगे, स्प्लिट बॉडी आपको मिल जाएगा इसमें। यहाँ पर स्प्लिट बॉडी को लिया और ये कह रहा है उस बॉडी को सिलेक्ट करो जिसको आपको काटना है, ये ले लिया और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू प्लेन। तो न्यू प्लेन हमारा कौन सा है, ये वाला, तो इसको ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं शो रिजल्ट करता हूँ तो ये जो बॉडी है ये बीच से फट गया है। अभी यहाँ से ओके कर दिया और हम इसे देख सकते हैं इमीडिएट हाइट पे करके। देखो अब इस तरीके से किसी डेटम के इस्तेमाल से आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके सामने रहा डेटम का एक यूज। अब हम इस वीडियो में इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। यहाँ से मैं न्यू पेज लूँगा और न्यू पेज लेके इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हम एक यहाँ से स्केच लेंगे, स्केच किसी प्लेन पे स्केच बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा फ्रंट आ गया, यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान के चलो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, इस रेक्टेंगल से डबल क्लिक करके इसको कुछ डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि मान लो मैं इधर 30 का नहीं इधर 40 का कर देता हूँ, यहाँ 40 का डायमेंशन दे दिया और ऐसे में मैं इसका डायमेंशन 50 कर देता हूँ, या मान के चलो 60 कर देता हूँ। ये 60 कर दिया। अब यहाँ पे इसे कट कर दो, इस कमांड को क्लोज कर दो। अब यहाँ से फ्लैग पे क्लिक करो, ये फिनिश स्केच हो जाएगा। यहाँ से एक्सट्रूड करना है और आप यहाँ रीजन बाउंड्री में देखो
है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, तो हम इसको सिलेक्ट कर दिए। अब ये हमारे सामने एक तरह से एक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है रेक्टेंगल। अब हम इसे क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम एक स्केच बनाएंगे। वो स्केच इसलिए बनाएंगे ताकि हम इसमें एक टी स्लॉट दे सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ स्केच लेंगे। हम यहाँ पे डेटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप चलो डेटम का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्केच ले लिया और यहाँ से इन्फेरेड पे करके इस वाले ऑब्जेक्ट के इस फेस पर हम एक डेटम ले लेते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से स्केच जो बनाएंगे ना, इस डेटम को सिलेक्ट करेंगे, ना कि उस फेस को। जैसे आपके सामने ये देखो, ये डेटम सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब इस पे स्केच बनेगा एक। यहाँ से हमें क्या करना है, एक लाइन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं एक मिड में सेंटर में लाइन ले लूँगा और इसे ओके कर दूंगा। और अब यहाँ से एक और लाइन बनाऊंगा यहाँ तक, और एक और लाइन यहाँ तक बना देता हूँ ये। अब हम यहाँ से एक ऐसे लाइन ले लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा वैसे हो गया है टेढ़ा, तो इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से एक हमने टी बनाने के लिए इसको मतलब कि लाइन ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे कर दो, सीधा हो जाता है ये। फिर इसी पॉइंट से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ एक लाइन क्रिएट कर लो। ये देखो, अब आपके सामने हमने एक स्केच बना दिया है। अब इसका हम डायमेंशन सेट करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ से रैपिड डायमेंशन हम कमांड उठाते हैं, और ये वाला जो है लाइन और ये, इसके बीच में एक डायमेंशन दे देते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 10 दे दिया, 10 mm, और इसको हम कर देते हैं 15। ये 15 कर दिए। अब यहाँ से थोड़ा ये देखो, ये लाइन जो है थोड़ा सा ऐसे भाग रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ से इक्वल लेंथ, या फिर इसमें है मिड पॉइंट, ये नहीं है, पैरेलल होगा कहीं पे, हाँ ये, इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा और दूसरे में इसको, और ये इसके पैरेलल कर दिया। अब ये सीधा हो गया। अब यहाँ से हम इसको 15 डायमेंशन दे दिए। तो अब यहाँ से रैपिड डायमेंशन को खोल के फिर से हम एक एक करके सबको डायमेंशन दे देंगे। जैसे यहाँ पे ये है, इसे भी 15 हमने सेट कर दिया। और यहाँ से ये 10 mm दिया है, तो इसके लिए भी हमें 10 का डायमेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि सबको इक्वल कर देता हूँ। और इस तरह से हम देखिए एक टी बना दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बाकी के जो भी लाइनें हैं, जो मतलब अननेसेसरी लाइनें हैं एक तरह से, ये वाले, हाँ यहाँ से मुझे इसको एक बार ब्लॉक करना पड़ेगा। तो सॉरी, फिर मैं एक लाइन ले लेता हूँ ताकि मुझे आगे चल के आसानी हो करने में इसे। अब आप देख सकते हो आपके सामने एक हमने स्केच बनाया, और यहाँ से हमें फिनिश कर देना है। फ्लैग पे जाके क्लिक करोगे तो ये स्केच जो है ये फिनिश हो गया। अब यहाँ एक्सट्रूड पे आएंगे और ये वाला फेस को सिलेक्ट करके, ये वाला और ये दोनों फेस को सिलेक्ट करके इस साइड में, मतलब हम इसे ड्रैग करके कर देंगे, चाहे जो भी लेंथ हो। और यहाँ नन जो है, नन पे जाकर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये बॉडी ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेता है, और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने टी बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो टी बन के हमारे सामने तैयार हो गया है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक और स्केच हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पे जो मेरा 3D मॉडल था, उसमें एक सेंटर में होल लगा हुआ था, वो होल टेपिंग का था। तो हमें ये होल क्रिएट करना होगा। इसके लिए मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। लाइन से आसानी ये होती है कि जो मेरा होल, वो सॉरी, जो मेरा सर्कल होगा वो सेंटर में आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा 10.5, सॉरी वैसे तो 10.5 हम लगाते हैं टूल रूम में एक्सपीरियंस के बेस पे, लेकिन ये 2.5 ही होता है ड्रिल, जिसमें हम 12 की टेपिंग करते हैं। तो हम इस तरीके से एक स्केच क्रिएट कर दिए, और यहाँ से ट्रिम करके ये जो लाइन हमने लिया था, या तो आप इसे कन्वर्ट टू रेफरेंस कर सकते हो, या इसे ट्रिम करके हटा सकते हो। और इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे
एक्सट्रूड कर देंगे इसे। एक्सट्रूड करना तो वैसे सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वैसे बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि हम होल कमांड के लिए यहाँ एक्सट्रूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके हम होल कमांड ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक होल क्रिएट कर सकते हो और देखो ये बन के तैयार हो गया है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसे थोड़ा ऐसे कर दो और यहाँ होल कमांड का इस्तेमाल करो। होल कमांड से एक फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। होल कमांड से एक फ़ायदा ये होता है, जैसे हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ आप देखो यहाँ पे थ्रेड होल करके होगा, थ्रेड होल। इसमें जाएंगे और M12 के लिए सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और हम उसको यहाँ से अप्लाई या ओके कर देंगे। जैसे अप्लाई या ओके करेंगे तो ये हमारे सामने और तैयार हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे होल कमांड से, तो चलिए समझते हैं। जो मैं एक्सट्रूड किया था और जो सबस्ट्रैक्ट करके बनाया था, वो जो था ना वो नीचे फ्लैट था, तो फ्लैटनेस के ज़्यादातर मामले में लोग समझ लेते हैं होल का H7। अगर हम कोई डायमेंशन देते हैं और वो डायमेंशन फिक्स होता है, जैसे 3, 5 या फिर कहें कि 8 या 6 या 10 या 12 या 16, तो उससे क्या होता है लोग उसको H7 मान लेते हैं अगर इसमें फ्लैट है तो। लेकिन ये अब होल कमांड से मैं अगर थ्रेडेड होल लिया हूँ, जैसे थ्रेडेड होल, तो ये एक तरह से कोनिकल होल है और ये दर्शाता है कि इस होल में टेपिंग ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये टी स्लॉट में टेपिंग था, इसलिए हमने यहाँ पे कोनिकल होल लेने का वो मतलब कि डिसीजन लिया और हमने उस होल को चेंज करके यहाँ कोनिकल शेप वाला होल क्रिएट किया है जानबूझकर। तो जैसा कि हमने बात किया था इस वीडियो में कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट देखो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम जाएंगे हाइड, शो एंड हाइड पर, और शो एंड हाइड पर जाने के बाद ये कह रहा है डेटम, हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ लिखा है कर्व, इसको माइनस कर देंगे। फिर इधर स्केच लिखा होगा, इसको माइनस कर देंगे। ये सारी चीज़ें हट गई। इसमें चैम्पर कमांड का इस्तेमाल करके ये चारों तरफ हम चैम्पर लगा सकते हैं, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम व्यू पर जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके करते हैं और यहाँ से कोई अच्छा सा प्यारा सा जो आपको पसंद होगा वो कलर लेके आप यहाँ से इसके कलर चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो आपके सामने 3D एक मॉडल क्रिएट हो चुका है जो हमारे स्क्रीन पर ऑलरेडी था। तो वैसे ही हमने एक मॉडल क्रिएट किया है। तो ऐसे आसान से कमांड के इस्तेमाल करके आप आसानी से किसी भी 3D मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। बने रहना आप मेरे साथ, मैं आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको डिज़ाइन के एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताता चलूँगा और समझाता चलूँगा और आपको डिज़ाइनर बनने में आपकी मदद करता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।